चलिए प्यारे बच्चों, तो आज मैं आप सभी को केसी सिन्हा 10th क्लास का जो मैथ बुक है उसके अंदर लेके चलता हूँ और उसके अंदर एक्सरसाइज 8.3 लेने वाले हैं। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आज सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 30 में सिर्फ 30 ही नहीं है, टोटल 3 क्वेश्चन है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा अभी इस वीडियो में। आप किसी भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने के लिए बैठते हैं तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लीजिए। tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री इक्वल टू √3। एज ए ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं ना, ये दो भाग में, एक तो LHS है और एक RHS है। RHS में क्या है, सिर्फ √3 है, तो आप RHS से कभी मत चलना, ठीक है, क्योंकि RHS के पास कुछ नहीं है, सिर्फ √3 है और √3 से कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको चलना पड़ेगा LHS, ठीक है, LHS से आपको चलना पड़ेगा। चलिए तो चलते हैं। LHS इक्वल टू क्या है, tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री। देखो जी, ये जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, घबराना नहीं है। इसमें आप सबसे पहले एक बात पता करो ये सब में कोई ऐसा है जिसका वैल्यू आपको पहले से मालूम हो। इसका तो नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका वैल्यू पहले से मालूम है। जिसका वैल्यू आपको पहले से मालूम है उसको आप सबसे पहले लिख लो। तो tan 60 डिग्री इंटू tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, और फिर दो गो और इधर है tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री। देखो, इसका वैल्यू मुझे मालूम है, tan 60 डिग्री का वैल्यू आपको भी मालूम है √3। तो आराम से इसके जगह क्या लिख देना है, √3 इंटू, आंसर तो √3 ही है, लेकिन अभी तो लिख सकते नहीं ना, क्योंकि इतना सारा फंक्शन जो बच रहा है। देखिए, जो बच रहा है वो क्या है ये पता कीजिए। 1 2 3 4 टोटल 4 है। चारों को देखिए, बढ़ते क्रम में लिखा है या घटते क्रम में, तो पता चल रहा है किस क्रम में लिखा है, बढ़ते क्रम में लिखा गया है। तो दो को एक साइड रख लीजिए, उसके साथ कुछ मत कीजिए, जैसे कि हम ये दोनों को चुपचाप रख लिए। लेकिन इस दोनों को क्या करना है कि कॉट में चेंज कर लेना है। तो क्या करेंगे भाई, tan 67 डिग्री है और tan को कॉट में चेंज करने के लिए एक फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला आपको दिखाते हैं। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, cot थीटा। एक यही फॉर्मूला है जो आपको tan से cot में लेके चला जाएगा। तो भैया यहां तो tan 67 डिग्री है। अच्छा, एक बात बताओ, रब करते हैं, 90 डिग्री में अगर आप 23 डिग्री को माइनस कर लेते हैं तो ये तो 7, क्योंकि ये इससे कट लेगा तो 10 10 में 3 गया तो 7, यहाँ 8 8 में 2 जगह तो कितना होगा 6,
67 डिग्री। तो इस 67 डिग्री के पास आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। अब आता एक और ये, तो 90 डिग्री माइनस, अब 90 डिग्री में अगर हम 7 को घटाते हैं तो देखो 83 डिग्री मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? गौर से देखिए। अब देखिए √3 जैसे रहने दीजिए, tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू, इसको देखो देखो इस फार्मूला पर डिपेंड है। यहां tan 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं? कॉट थीटा। थीटा का काम ये कर रहा है और यहां थीटा का काम ये कर रहा था। यहां क्या लिखेंगे? कॉट 23 डिग्री, और यहां भी क्या लिखाएगा? कॉट 7 डिग्री। देखो ये दोनों टेन में है और ये दोनों कॉट में, ठीक है। तो करना क्या है, जरा ये आपको हम बताते हैं। या तो इस कॉट वाले को टेन में बदल लो, या तो टेन वाले को कॉट में बदल लो। टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि टेन वाले को ही कॉट में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो √3 इंटू, इसको लिख सकते हैं 1/कॉट 7 डिग्री इंटू, इसको लिख सकते हैं 1/कॉट 23 डिग्री। क्या इसको लिख सकते हैं? कॉट 23 डिग्री इंटू कॉट 7 डिग्री। तो कॉट 7 डिग्री और कॉट 7 डिग्री कैंसिल, कॉट 23 डिग्री कॉट 23 डिग्री। तो रिजल्ट क्या मिला? √3 मल्टीप्लाई 1, और तो फाइनली रिजल्ट आ गया √3, और यही RHS में है और मिल भी गया, और हम इसे प्रूव्ड भी लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को प्रेम पूर्वक अच्छे से देखिएगा। अगर आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा है, थोड़ा भी प्रॉब्लम महसूस हो रहा है, तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा फिर से स्पेशल इस पर कोई और जुगाड़ू तरीका लगा के सॉल्व करके आपको ज़रूर मैथ सिखाऊं। और मेरा हौसला को बढ़ाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।